देखो 28 जनवरी का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन रिलेशन से जो आया रिलेशन सभी लोग बनाएंगे द रिलेशन आर इक्वल टू। अब आर में जो है कि x कॉमा y है, r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x y बिलोंग्स टू इंटीजर, x y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एंड x प्लस y इज इवन, x plus y is even and x plus y is even. The relation R equal to ऐसा लिखा हुआ है is, बस इतना ही। बोर्ड बोला कि कैसा रिलेशन है, ऑप्शन लिखा हुआ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव, है ना, ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन में लिखा यही सब होगा और क्या, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, और डी नंबर ऑप्शन है एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए ये क्वेश्चन जो है कि जो बोला कि सबसे टफ वाला जो शिफ्ट था, जो बच्चा सब जो आउटपुट देता है उसी दिन का है, तो यही केवल बना के आ जाता है, 60 तो ऐसे ही आ जाता है, 60 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड वाला ही क्वेश्चन है। पहला चेक करोगे तुम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ना बोलना, रिफ्लेक्सिव बोर्ड एग्जाम में भी चेक करना है। अगर x y दो कोई भी इंटीजर है, ठीक है, मान के चलो, तो खुद में खुद को जोड़ दोगे तो इवन नंबर नहीं होगा क्या, कोई भी इंटीजर उठा दो, ऑड नंबर 3 और 3 को जोड़ दो 6 होगा, इवन हुआ, या इवन ही दो को जोड़ दो सेम सेम होना चाहिए, इवन ही होगा कि दूसरा चीज है। अगर कोई x एक इंटीजर ले लेते हैं उसमें x ही जोड़ देते थे तो 2 into x हो जाएगा, तो 2x इज इवन नंबर, 2 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, ये इवन है कि नहीं, तो यानी कि x कॉमा x अगर हम लेके उठा के देखेंगे ये तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो इसलिए कैसा है रिफ्लेक्सिव। तो बट नॉट रिफ्लेक्सिव वाला अगर है तो हटा दीजिए, रिफ्लेक्सिव तो है ही। दूसरा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, उल्टा पुल्टा, अगर a का b से रिश्ता है तो अगर x प्लस y अगर इवन नंबर है तो क्या y प्लस x नहीं होगा इवन नंबर, उल्टा कर देने पर वो भी तो होगा, मतलब अगर x y रिलेशन में है तो y x भी रिलेशन में होगा, काहे नहीं होगा, इसका मतलब एक सिमेट्रिक वाला भी, तो बट नॉट सिमेट्रिक वाला उड़ा दीजिए, लीजिए, ठीक। अब सी और बी और डी में से ही होगा कोई, तो ट्रांजिटिव चेक कर लो, तो ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, सब a कॉमा b रिलेशन में है, अब b कॉमा c भी है तो b हटा देंगे, a और c भी रिलेशन में, अगर a कॉमा b रिलेशन में इसका अर्थ हुआ a प्लस b जो है इवन नंबर है, दैट इज 2m, तब ना a और b रिलेशन में है, इवन नंबर अगर दो का सम आ रहा है तो वो रिलेशन में है। अब b प्लस c भी अगर हम रिलेशन में दे दिया तो इसका मतलब हुआ b प्लस c भी इवन, तो दूसरा इवन 2m, अब दोनों जोड़ दीजिए, घटा दें, जोड़ दो, जोड़ने पर क्या हो रहा है a प्लस c, अब प्लस b प्लस b 2b इक्वल टू 2m प्लस 2n, अलग अलग ले लीजिए, तो 2b को उधर कर दीजिए, a प्लस c इक्वल टू 2m प्लस 2n माइनस 2b, ये तीनों तो 2 के मल्टीपल में है ही नहीं, यानी कि ये भी इवन, ये भी इवन, इवन प्लस इवन, इवन इवन माइनस इवन, इवन, समझ रहे बात क्या, तो यानी कि a प्लस c भी इवन नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि a कॉमा c भी रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव भी होगा, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस।